हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस के लिए, और साइंस पे भी आपके आरबी एनी टेक्निकल और उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, व्हाट इज द लाफिंग गैस? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो आपके हंसाने वाली गैस होती है कि अगर वो गैस रिलीज हो जाए तो सारे जन ऐसे ऑल ऑफ सडन हंसने लग जाते हैं विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ मैं, और जल्दी से मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मैं इन सबके फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2, और ये आपकी हो जाएगी H2O2। तो जल्दी 10 सेकेंड्स ले लो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। ऑप्शन A, B, C और D। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड्स तो खत्म होते हैं यहीं पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, कि भाई जो लाफिंग गैस होती है वो किसको बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर N2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटम नंबर फ्रॉम व्हाट? अच्छा, पहले हम एक्टिनॉइड और ये पढ़े, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन आया कहां से। तो आपने एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी करके नाम सुना होगा, उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो आपका ब्लॉक होता है वो होता है S ब्लॉक, बीच में आपके होता है D ब्लॉक, इस तरफ आपका होता है P ब्लॉक, और सबसे नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका F ब्लॉक। और F ब्लॉक में क्या होती है? आपके 2 सीरीज होती है, 2 श्रेणियां होती है, 4F और 5F। तो ये जो 4F होता है ना, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड हिंदी में क्या हो जाएगा आपका? लेंथेनॉइड। और 5F को आपके बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स इसको बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में भी आपका यही हो जाएगा, एक्टिनॉइड। अच्छा, अब हमसे पूछ, इनका जो परमाणु क्रमांक होता है ना, एटॉमिक नंबर, वो इसका तो आपका शुरू होता है, डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा आपको। इसका जो होता है ना वो कितना होता है आपका? 89 to 103। पहला जो एलिमेंट होगा वो 89 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 103। ऐसे ही 5 ये जो होता है इसका होता है 97 to 104। अब क्वेश्चन अब पढ़ो क्या कहता है। एक्टिनॉइड इनका परमाणु क्रमांक की संख्या है कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई गेस मैंने ही दे दिया तो टाइम देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 97 to ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो। ठीक है, अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि इसमें बात किसकी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है एक्टिनॉइड्स क्या होता है, F ब्लॉक वगैरह कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर देना इजीली नहीं होगा। नेक्स्ट, द 2 एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर आर। बताइए इनमें से कौन से 2 ऐसे आपके एलिमेंट होते हैं जिनका यूज आपकी ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी बता दो। बोरोन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, इरिडियम टंगस्टन या नियोबियम और कोलंबियम। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताओ। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI, और जर्मेनियम का सिंबल होता है आपका GE। इन दोनों से मिलकर के आपके क्या बनते हैं? ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। बताइए भाई, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो बिजली के बल्ब होते हैं, उनमें जो फिलामेंट फिल करते हैं आप क्या करते हो? ABCD में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए क्या आंसर आएगा। टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट या आयरन? बताइए, चलिए ले लीजिए, आप टाइम ले लीजिए और बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। ABCD में से 4 ऑप्शन है, बता दूं मैं? दे दिया होगा, देखो आता है तो टू द पॉइंट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A, कि भाई हम टंगस्टन फिल करते हैं। अच्छा, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। आपसे पूछे कौन सी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, तो कौन से ब्लॉक का होता है? D ब्लॉक का। ठीक है, नेक्स्ट, डायमंड इज एन एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ। हीरा किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है? अच्छा, एलोट्रॉप को हिंदी में अपर रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। बताइए भाई किसका एलोट्रॉप है ये? जर्मेनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का या सल्फर का? तो आपको पता हो तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अच्छा, अपर रूप होते क्या है कि जिनमें जो आपका बेसिक एलिमेंट होता है ना, जो मूल आपका तत्व होता है, वो एक कार्बन होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन के अपर रूप। ठीक है,
इसके 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फुलरीन। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो हमसे पूछा है डायमंड किसका है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अच्छा, सिंबल क्या होता है कार्बन का, सी। जर्मेनियम का क्या हो जाएगा, जीई, अभी बताया था पीछे। सिलिकॉन का एसआई और सल्फर का एस। ये सिंबल इसलिए बता रही हूं क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, को पता है अभी दिवाली गई है रिसेंटली, तो फायर क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह आपने जलाए होंगे, तो आप देखना उनको अगर आप ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो आप देखना ग्रीन कलर की और ऐसी फ्यूम्स वगैरह निकलती है। तो वो किस एलिमेंट की प्रेजेंस के निकलती है, सोडियम Na, बेरियम Ba, मर्क्यूरी Hg या पोटेशियम के। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टेक योर 10 सेकेंड्स एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर ओनली। 10 सेकेंड ले लो और जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बता दो क्या आएगा। बताइए भाई, ऐसा सोडियम की वजह से होता है, बेरियम की वजह से होता है, मर्क्यूरी या पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरियम, क्योंकि उनमें बेरियम प्रेजेंट होता है, इस वजह से जैसे आप जलाते हो तो ग्रीन कलर वहां से क्या होता है, अराइज होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग व्हाट, पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, मतलब स्थायी कठोरता क्या है और अस्थायी कठोरता क्या, नाम से ही पता चल रहा है। परमानेंट स्थायी मतलब जो नॉर्मली आपके बॉइल करने से दूर नहीं हो रही है, और टेम्पररी वाली जो होती है वो क्या होती है, आपके जो गर्म आप करोगे तो वो दूर हो जाएगी, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जो स्थायी कठोरता होती है पानी में, मतलब कि जो जिद्दी आयन होते हैं जो अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट होते हैं इंप्योरिटीज के, वो निकलते ही नहीं है, तो उनको फिर क्या ऐड करके दूर किया जाता है, क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मिलाने की वजह से आप क्या वो जो परमानेंट होगा वो दूर हो जाएगा। मार्श गैस, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना, CH4। मीथेन को आपके क्या बोला जाता है, मार्श गैस बोला जाता है, मीथेन। किस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, बताइए पहले एलपीजी की मुझे फुल फॉर्म बता दो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोले तो द्रव पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ये किन किन से मिलकर बनी होती है, अपना क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे ABCD, रिकॉग्नाइज करो और जल्दी मुझे बता दो क्या आंसर आएगा। ले लो 10 सेकेंड्स का टाइम ले लो और जल्दी मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब ना कभी कभी इनके फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना, मीथेन होगा CH4, ब्यूटेन हो जाएगा C4H10, C4 है 4 C4H10, प्रोपेन हो जाएगा आपका C3 और H क्या हो जाएगा आपका 8, याद रखना। नेक्स्ट, एयर इज एन, वायु एक तरीके का क्या है भाई, यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है कि मिश्रण है। तो आपको पता हो तो वायु में, एयर में कितनी सारी गैसेज होती है कि नहीं होती है, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कितनी सारी होती है। तो जब इतनी सारी चीजों से मिलकर के कोई कुछ बना है तो वो यौगिक वगैरह वगैरह कैसे होगा, अंडरस्टूड बात है ना, वो आपका क्या होगा, मिश्रण ही होगा, मिक्सचर ही होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से रीड कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो मैं हिंदी में रीड कर लेती हूँ वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, मैम हिंदी में पढ़ाओ। चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से घरेलू उत्पाद में किस में CFC का यूज किया जाता है। अच्छा, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके ऐसे कंपाउंड जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, मतलब हेलोजन और कार्बन से मिलके बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं, CFC बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं घरों का ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें CFC का यूज किया जाता है, और क्योंकि आपको पता हो तो ये जो CFC है ये आपके ओजोन लेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, इसीलिए इसको बैन करने का गवर्नमेंट ने
वो बनाया, तो अभी तो बैन भी हो चुकी है, ठीक है, अभी यूज नहीं होती, पहले होती थी, अभी उसको। तो बताइए, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट या फिर कुकिंग गैस? तो आप ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में जो कूलिंग करते हैं ना हम लोग, उसको कूलिंग को करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। अब हटा दी, अब नहीं यूज करते, अब दूसरे आपके कंपाउंड से। अच्छा, बलून्स आर फिल्ड विद, बताइए भाई गुब्बारे में क्या भरे फिल किया जाता है, कौन सी गैस फिल होती है बलून्स में? बलून्स में कौन सी गैस फिल होगी? नाइट्रोजन N2, हीलियम He, ऑक्सीजन O2 या आर्गन Ar? आर्गन है ये, ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन कोई रीड नहीं करेगा। लेट मी नो द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम होती है, ठीक है, सबसे आपके उसको कहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ कॉइन एज मेटल? मतलब क्या है क्वेश्चन का? कॉइन एज मेटल, हिंदी में एक टर्म यूज किया है, किसमें सिक्का धातु नहीं है? अच्छा, सिक्का धातु या कॉइन एज मेटल क्या होती है? जिनसे कॉइन बनाया जाता है। हम कॉइन जनरली किससे बनाते हैं? गोल्ड के बनाते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, इन्हीं की बनाते हैं ना। तो ये बोल रहा है कौन सा ऐसा है जिससे नहीं बनता है, बताओ। तो सोना और चांदी के तो सिक्के होते हैं भाई, हमको पता है। कॉपर और सिल्वर के भी हमने देखे, कॉपर और गोल्ड के भी देखे। ये जस्ता क्या है? व्हाट इज दिस? जिंक। जिंक के कोई सिक्के विक्के नहीं बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो बाकी वाले तो सारे हैं, ये नहीं होगा। विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी? बताइए भाई, कौन ऐसा इनमें से चार में से ऐसा है जो बहुत बड़े सिटी को भी क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है, अगर उसकी प्रेजेंस हो जाए तो। कॉपर, क्रोमियम, लेड, ये लेड है, लीड नहीं है, लेड है, या फिर कैडमियम। इनमें से चारों में से कौन ऐसा कंपाउंड है जो बड़े लेवल पे भी आपकी पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अगर हम लोग एनवायरमेंट में या कहीं पे उसको रख दे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड, ठीक है। बेल मेटल इज एन एलॉय। ओ बताइए भाई, बेल मेटल जो होता है, बेल मेटल मतलब वो जिससे वो घंटी बनी हुई है, या वो जो मेटल होता है वो किसका मिलकर के बनता है? निकल और कॉपर, या सिंबल लिख देते हो, निकल Ni, कॉपर Cu, या जिंक और कॉपर, पीतल या फिर निकल, या फिर टिन और ये कॉपर, ठीक है। पीतल आपका एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, ये उसमें आएगा, एलॉयज में आएगा, दो उनसे मिलकर के बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। टिन और कॉपर जो होता है ना, उनको आपके बोला जाता है बेल मेटल का एक एलॉय। एलॉय बेसिकली होते क्या? मिश्र धातु, जिनमें धातु और अधातु मिलकर के आपके क्या करते हैं? कोई कुछ बनाते हैं। तो इसमें टिन और कॉपर, तो टिन जो होगा वो आपके अधातु की तरह काम करेगा, नॉन मेटल की तरह, और जो आपका कॉपर होगा ये मेटल की तरह काम करेगा, धातु की तरह। और जब आप इन दोनों को मिलाओगे, एलॉय की मिश्र धातु की परिभाषा यही है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? जो धातु और अधातु से मिलकर बनता है। एलॉयज किसको कहते हैं? जिसमें एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, तीसरा कोई नया आपके बनाया जाता है। तो हमसे यही पूछा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयनिक सॉल्ट्स बिकॉज, पानी आयनिक लवणों का एक अच्छा विलायक होता है, क्यों? आपको पता हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हिंदी में बोलूं तो सार्वत्रिक विलायक। आपको किसको बोला जाता है? पानी को, H2O को। कोई भी चीजें देखना, चाहे इतनी सी भी, थोड़ी सी भी विले हो, पर वो पानी में तो सॉल्यूबल होती होती, चाहे थोड़ी सी भी हो। दो चार अपवाद को छोड़ दे तो बात अलग है। मतलब पानी के अंदर कम से कम 95 to 97% आपके क्या होता है? किसी को भी घोलने की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब इसने पूछा ये किसी को भी घोल देता है, ऐसा क्यों होता है भाई? इनमें चार ऑप्शन दे रखे। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, या इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे आपकी चीजें उबलना शुरू होती है, पानी उबलना, लिक्विड उबलना शुरू होता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें कोई चीज गोलनी है, तो गोलनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉइल वॉइल तो करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी इनमें से कोई रीजन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? अच्छा, पहले हम आइसोटोप की बात करते हैं, फिर बाद में वहां आएंगे। आइसोटोप हिंदी में इसको कहते हैं समस्थानिक, ठीक है, एक ही चीज है। अच्छा, ये होते क्या है? जिनका परमाणु, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2
1h3। तो ये परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये करता है परमाणु भार, एटॉमिक मास को। तो परिभाषा क्या निकली, जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास, हिंदी में मैं लिख दूंगी, रुको जरा सब्र करो, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो आपका ये हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तो होगा समान और परमाणु भार आपका क्या होगा, अलग अलग। तो ऐसो को हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक या फिर आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, याद रखना, 1h1, 1h2 और 1h3। अच्छा, अब इनको किसको क्या बोला जाता है, याद रखो, 1h1 जो है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम, हिंदी में भी ये होगा प्रोटियम। 1h2 को हम कहते हैं ड्यूटीरियम, और ये 1h3 जो है इसको कहते हैं ट्राइटियम या ट्रिटियम। अच्छा, ये याद रखना, इन तीनों में से जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी, वो आपका कौन होता है। तो इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन आपका रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी कौन सा होता है, तो वो आपका होता है ट्रिटियम 1h3। अच्छा, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, भारी जल का, D2O। तो ये जो होता है ये आपके ड्यूटीरियम से मिलके बना होता है। नॉर्मल का क्या होता है, H2O, तो ये प्रोटियम से मिलके बना होता है। देखो, एक ही क्वेश्चन पे मैंने इतनी सारी, जो जो आपके आइसोटोप पे बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए, जिन जिन के बनने की प्रोबेबिलिटी है। चलो अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कौन नहीं है, तो इट्रियम नहीं है, बाकी सारे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछो यहां तक। नेक्स्ट चले, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल्स। बताइए भाई, मोतियों के मुख्य घटक कौन से होते हैं जिनसे मोती मिलकर के आपके बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, एरागोनाइट और कॉन्जुलिन, या फिर अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन है ABCD में से, जल्दी बता दो एंड टेक योर 10 मिनट्स। ये रहे आपके 10 सेकेंड, सॉरी, आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए आंसर। मैं बता देती हूँ, ठीक है, आपका हो ही गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई पर्ल जो होते हैं, मोती जो होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट, अमलगम क्या होता है, पहले समझो फिर इस पे जाएंगे ऑप्शन पे, ठीक है। पहले ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, अमलगम होता है जिसमें आपकी जो मेटल होगी ना, धातु जो होगी, वो तो आपके फिक्स है कि, मतलब आप किसी को भी जब मरकरी के साथ में, पारा के साथ में आप लोग जब मिक्स कर देते हो, तब जो बनता है उसको अमलगम कहते हैं। जैसे मुझे सोडियम अमलगम बनाना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHg। मैंने बोला मैग्नीशियम अमलगम, MgHg, समझ गए। तो इसको हम लोग कहते हैं ये। अब इसमें से पूछा है अमलगम कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी ये रहा, मिश्र धातु जिसमें पारा एक होता है, मर्क्यूरी, सिंबल क्या हो जाएगा, Hg, ठीक है। तो जिसमें एक मर्क्यूरी होता है, फिर बाकी दूसरी धातुओं को उसमें मिलाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपके बनता है ना, उसको अमलगम कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। बताइए भाई, इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन है, मर्क्यूरी, लिथियम, लेड या फिर सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि मेटल की बात करें, सबसे हल्का जो मेटल होता है वो लिथियम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन अ लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशन। बताइए, इनमें से ऐसा कौन है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। इसका वन एंड ओनली आंसर है, दैट इज मर्क्यूरी, सिंबल होगा Hg। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी लिक्विड में रहता है, जबकि मेटल नॉर्मली आपके लिक्विड में नहीं रहती है। रहती है क्या, सोडियम देखो, कॉपर देखो, गोल्ड वगैरह देख लो, गोल्ड सिल्वर वगैरह रहती है क्या लिक्विड स्टेट पे। हाँ, कि आज आपने सोना पहना और वो सारा बह के निकल गया, नहीं। मेटल्स नॉर्मली सॉलिड स्टेट में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है। ये आपका ऐसा अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है, सुचालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, है ना, करंट वरंट आए। पेंसिल लेना कभी, वो आगे जो ग्रे पार्ट होता है उसको डाल के स्विच ऑन करना, क्या होगा, खत्म, टाटा, खत्म हो जाएगी ना कहानी। क्योंकि आपका जो वो होता है ना, उसमें करंट आएगा, करंट आप में फ्लो होगा, देन यू विल तो गो अवे ना। तो ये कहते हैं सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन होता है, तो कॉपर होता है। इसीलिए देखना बिजली के तार बनाते हैं, किससे बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं। करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट, रबड़ इज अ प्रोडक्ट। अच्छा बताइए, रबड़ कहां से मिलता है, सबको पता है पेड़ से मिलता है।
अब ऐसा नहीं है पेड़ पे रबड़ गया और आप ले आए तोड़ के और ये लो भाई हम यूज कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रबड़ बहुत सारी इंप्योरिटीज के साथ में लेटेक्स वो करते हैं, फिर वो सारी अलग प्रोसेस है, ठीक है। आप बेसिक इतना ध्यान रखना, कहां से मिलता है, पेड़ से मिलता है, ट्री से, ऐसा नहीं है लगा है लाए और यूज कर लिया, नो। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भाई, बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्टर, एडवर्ड जेनर या फिर ल्यूवेनहॉक। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने खोज करी थी। नेक्स्ट नाउ, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बताइए भी धातु कौन सा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपका जो एक अयस्क होता है, ओर होता है, वो आपका कौन होता है, बॉक्साइट होता है, जिसमें इंप्योरिटी के साथ में आपके कौन प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी तो किया, अच्छा उल्टा दे दिया, एल्यूमिनियम का कौन सा वो है, ए हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उल्टी बात घुमा दी है बस, और कुछ नहीं। हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है भाई इनमें से, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये या ये, तो ये अभी रिपीटेड है, ये एक रिपीट हो गया है भाई। N2O, अभी तो स्टार्टिंग में बात की थी हमने, पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही इसी से करी थी, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, विच मैमल लेज एग्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंडे देता है, चमगादड़, कंगारू, चिड़िया या फिर ये डक ब्लड प्लेटिपस। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अंडे वंडे देती है, अब ना मोस्टली लोग पता है कहां जाएंगे, इधर जाएंगे भाई साहब, कि भाई चिड़िया के अंडे देखे हैं, चिड़िया अंडे वंडे देती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जान करके वहां पे बर्ड लिखा था, क्योंकि मोस्टली लोग वही कह रहे हैं, पता है कंगारू और बैट्स में तो जाना नहीं, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है होता क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डक। डक जो होती है ना, क्या कहते हैं, अगर मुझे देखो नॉर्मल अगर आपके वर्ड्स आती तो चिड़िया नॉर्मली अंडे देती है, अब चिड़िया में भी भाई कौन सी चिड़िया, हाँ अगर मेरे पास ऑप्शन में यहाँ पे डक नहीं होता ना, और फिर अगर मुझसे पूछते कि इसका आंसर क्या होगा, मैं चिड़िया लगा देती, नो डाउट, आंख बंद करके चिड़िया, आपको नंबर भी मिल जाता। बट अब इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने, डक। मुझे खाना खाना है, ठीक है अच्छी बात है, मुझे जब तक मेरी चॉइस नहीं पूछी क्या खाना है, मैंने नहीं आंसर करा। अब पूछा भाई खाने में क्या खाना है, मैंने बोल दिया मुझे पिज्जा खाना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए खाना क्या खाना है, आपने बोला पिज्जा, एक तरह आपने बोला खाना खाना है, तो ज्यादा कौन सा सूटेबल लग रहा है भाई, हम पिज्जा देना, तो वही वाली बात है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डक। नेक्स्ट नाउ, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा मैटर की जो होती है ना टोटल 5 स्टेट होती है, नॉर्मली 3 होती है, याद रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन इसके अलावा 5 और होती है, 2 और होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है आपकी बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। तो हमसे पूछी फोर्थ कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच वन इज द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्टिलाइजर क्या होता है, उर्वरक, और वो भी मिक्स्ड, बताइए भाई, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या NPK, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जल्दी मुझे करेक्ट आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। अच्छा ये पहले तो मुझे बताओ MKP ये क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, हाँ क्या है ये, कुछ नहीं है। आपसे पूछा मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होता है, यूरिया बेचारा सिंपल बना हुआ होता है भाई, नाइट्रोजन का होगा NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अमोनियम सल्फेट फिक्स होता है NH4 SO4, ये फॉर्मूला होता है अमोनियम इसका, NH4 SO4 होल ट्वाइस। एक मिनट यार, ये होता है, ठीक है। CAM ये किसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो कार्बन और उससे रिलेटेड, लेकिन हमारे पास उर्वरक में क्या होता है, N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फॉस्फोरस और K मतलब होता है पोटेशियम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, काउज मिल्क, बताइए भाई गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, A B C या D,
सबसे ज्यादा चाहिए अगर आपको स्ट्रेंथ वगैरह, दूध पियो, नंबर ए। तो इसी से याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइफाइड कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? लीवर को, लंग्स को, स्टमक को या इंटेस्टाइन को? यकृत, फेफड़ा, पेट या आंत? आता है तो बता दो, वरना तो 2 घंटे ले लो तो भी कम है, आता है तो 1 सेकंड भी ज्यादा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइन को, आंत को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, विच टूथ हैज द 3 रूल? बताइए दांत की 3 जड़ें कौन से वाले दांत की होती है? आपको पता है तो हमारे पास में बहुत सारे ये होते हैं, पता है, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं, इंसाइसर होते हैं, कैनाइन होते हैं। अभी इन सबका ना तुम लोग अगर डीपली पढ़ना है तो दांत का स्ट्रक्चर डालना, सीधा बता देगा इंसाइसर कौन से होते हैं। जैसे वो वेम्पायर टीथ नहीं होते, उनको हम कहते हैं, है ना। तो हम में तो इंसाइसर ज्यादा वो होते नहीं, होते हैं बट नॉर्मली होते हैं। लेकिन आप शेर वगैरह, लायन वगैरह में देखना, ये बहुत ज्यादा होता है, उनके शिकार करने में काम आते हैं, है ना। तो हमसे सिर्फ जो पूछा वो बता देते हैं, 3 रूट जिसकी 3 जड़ें होती है वो मोलर की होती है। अब ज्यादा डीपली पढ़ना है तो टॉपिक पढ़ो, ठीक है, वरना अभी कोई वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से जो आपकी लार होती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन के, फैट के, फाइबर के या स्टार्च के? तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? स्टार्च। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देती हूँ, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं और बाकी फिर कल। नियर साइटनेस इज कॉज्ड बाय विच वर्ड? निकट दृष्टि जो दोष होता है किस कारण से होता है? अच्छा पहले बताओ, निकट दृष्टि या फिर इंग्लिश में जो दे रखा है नियर साइटनेस का मतलब क्या है? नियर साइटनेस होता है जिसको पास की चीजें तो क्लियर दिखाई देती है पर दूर वाली जो होती है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो ये किन की वजह से होता है? इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशियां होने की वजह से, या आंखों की पुतली, पुतली मतलब ये क्या कहते हैं, प्यूपिल के आकार में परिवर्तन की वजह से, या फिर रेटिना। इसमें बताइए भाई, जिसको पास की चीजें क्लियरली दिखाई देगी लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि आपके जो साइज होता है ना प्यूपिल का, वो जब चेंज होता है तो आपके ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जहां पे भी आपकी साइंस यूज होती है उन सब में ये वाले क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे, बाकी कल। थैंक यू।